अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी, बिना मान्यता प्राप्त। आज का वीडियो का विषय है औरत और मर्द में तुलना क्या सही है। महिला दिवस 8 मार्च के उपलक्ष्य में। देखिए भाई, इसमें हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, एक में भाग 1, एक भाग 2। आज इस मुद्दे पर ये वीडियो का तीसरा भाग है, भाग 3। तो इसके पहले वाली वीडियोज़ में ये बताया जा चुका है कि औरत मर्द का तुलना बनावट के हिसाब से सही नहीं है। दूसरा, खिलाड़ी बबीता फोगाट ने जो हिंदुस्तान समाचार पत्र में लेख के ज़रिए से घूंघट पर कुछ सवाल खड़ा किए थे, उस पर भी कुछ कहा गया है पहले। आज फिर उसी घूंघट के मुद्दे पर कुछ और बातें आपके सामने रख रहे हैं। नारीवादी लेखिका जर्मेन ग्रीयर ने कहा, यह ब्रिटेन के लिए शायद चिंता का विषय है कि उनकी लड़कियां इस्लाम को अपना रही हैं। जब वह इस्लाम को अपनाती हैं तो बुर्का भी अपना लेती हैं। नंबर 2, बिकनी आज़ादी का प्रतीक नहीं है। नंबर 3, महिलाओं का कहना है कि वे बुर्का इसलिए पहन रही हैं क्योंकि इससे शायद वे पुरुषों की गंदी नज़र से बच जाएं। यानी बुर्का आज़ादी दिला रहा है, मर्दों की गंदी नज़र से बचा रहा है। पेज नंबर 24, इंडिया टुडे, 6 अप्रैल 2011 की ये समाचार खबर है। तो ये है घूंघट यानी पर्दा का फ़ायदा, और इसका जो नुकसान, जो लोग घूंघट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या पर्दे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अमेरिका की मशहूर लेखिका कैरोल लीबो की हाल ही में पुस्तक आई, हाउ द सेक्स ऑब्सेस्ड कल्चर डैमेजेज गर्ल्स। इसमें लेखिका ने यह चिंता व्यक्त की है कि आजकल की लड़कियों में यह होड़ लगी है कि वे लड़कों को किस तरह अपनी ओर आकर्षित करें। यहाँ तक कि 11-11 साल की लड़कियाँ इस बात से परेशान रहती हैं कि वे सेक्सी दिखती हैं या नहीं, और उनके कितने बॉयफ्रेंड हैं। कैरोल की दलील इस बात से भी साबित होती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले ओबामा की बीवी को सबसे सेक्सी बताया गया। किसी ने यह नहीं बताया कि वह किस क्षेत्र में काम करती हैं। हिंदुस्तान, पेज 12, 25 जनवरी 25 जनवरी। तो देखिए भाई, ये पर्दा और घूंघट का न इस्तेमाल करने का ये नतीजा है। इसके अलावा और भी कुछ नतीजे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 24 साल की उम्र के 88% अमेरिकी युवा खतरनाक यौन रोगों की गिरफ्त में हैं। नंबर 2, पुरुष चाहे किसी भी देश के हों, महिलाओं की वेशभूषा उन्हें सीमाएं लांघने को मजबूर करती हैं। तभी तो रूसी संसद की उपाध्यक्ष ने
महिला सांसदों को शरीर को पूरी तरह ढकने वाली पोशाक पहनकर संसद में आने की हिदायत दी है। दरअसल काफ़ी समय से रूसी संसद में पुरुष सांसदों का मन काम में कम तथा महिलाओं की ड्रेस की ओर ज़्यादा था। इसी पर बतियाते नहीं थकते थे। लिहाजा परेशान होकर उपाध्यक्ष व्लादिमीर झिरोनोवस्की ने महिलाओं के लिए ड्रेस कोड का फरमान जारी कर दिया। अब महिला सांसद गाढ़े रंग के हाई कॉलर कोट व घुटनों से नीचे तक स्कर्ट में दिखाई देंगी। उन्हें रंग बिरंगी टॉप्स पहनने की भी इजाज़त नहीं होगी। देखिए, ये पर्दा या घूंघट न इस्तेमाल करने की वजह से सबसे ज़्यादा हमारी एकाग्रता भंग होती है, कंसंट्रेशन बिगड़ता है। और जब ये बिगड़ता है तो फिर आदमी काम जो है उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाता जितने अच्छे ढंग से वो कर सकता है। तो ये नुकसान है घूंघट यानी पर्दा को न इस्तेमाल करने की वजह से। और बबीता फोगाट ने कुछ चीज़ें खेल के माध्यम से भी रखी हैं, तो खेल पर भी जो एक रिपोर्ट आई है उसको भी हमें सामने रख लेनी चाहिए। एक रिपोर्ट में आंकड़ों सहित दावा किया गया है कि 1984 में लॉस एंजिल्स में हुए ओलंपिक खेलों को छोड़कर पिछले 40 सालों में कहीं भी ऐसे खेलों के आयोजन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उल्टे इन खेलों की मेज़बानी करने वाली सरकार पर कई साल तक कर्ज चुकाने का बोझ ही पड़ा है, जो अंततः उसने जनता की जेब से ही वसूला, यानी टैक्स बढ़ाकर। केंद्रीय खेल मंत्री अय्यर को सौंपी गई रिपोर्ट। स्रोत पेज 15, आउटलुक 8/10/2007 की ये रिपोर्ट है। तो देखिए, जब तक खेल खेल था तो उससे फ़ायदे थे, जिस्मानी कसरत और मनोरंजन का। लेकिन जब से खेल हाथों में चला गया है, शराब के कंपनी मालिकों के हाथ में, जुआ के मालिकों के हाथ में, सट्टा मालिकों के हाथ में और विलासी सामानों का उत्पादन करने वाली कंपनियों के हाथ में, सिगरेट गुटखा बनाने वालों के हाथ में आदि, तब से इसका जो नतीजा निकल रहा है, सामने आ रहा है समाज में, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ऐसी निशानियां नज़र आ रही हैं हर एक ओलंपिक खेल के बाद, विश्व कप के बाद, जिसमें 3 ही चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। एक शराब, दूसरा सेक्स, तीसरा सट्टा। तो जो लोग इतिहास के जानकार हैं उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि इतिहासकारों ने हमें बताया है कि जो पहले की सभ्यताएं, तहजीबें जो नष्ट हुई हैं, उसमें एक बड़ा रीज़न उस समय भी खेलों में ऐसे ही लोगों के द्वारा किए गए आयोजन की वजह से हुआ है। उस समय भी खेल को बिल्कुल जो है अनैतिक बना दिया गया था। तो इस समय इसके पहले वाले वीडियो में आ चुका है कि ओलंपिक खेल में किस तरीके से लाखों कंडोम बांटे जाते हैं और किस तरीके से 40,000 के आसपास बड़े आयोजनों में वेश्यावृत्ति के लिए औरतों का इस बाज़ार में, नाजायज़ बाज़ार में उतारा जाता है। तो इसका अगर आकलन किया जाए कि हर एक बड़े खेल आयोजन के बाद जो शुरुआत में संगीत का और आतिशबाजी का और आखिर में जिस तरीके से संगीत
डांस और आतिशबाजी का आयोजन किया जाता है, तो ये निकल के आएगा, पूरी उम्मीद है। हालांकि अभी ऐसा कोई आंकड़ा तो नहीं मिल पाया, लेकिन उम्मीद है कि ये बहुत बड़े जो है पर्यावरण प्रदूषण सामने आता है, ऐसा बिल्कुल नज़र आने लगा है देखने में ऐसे खेलों के आयोजन के बाद। तो हमें खेल को खेल तक सीमित रख करके उसको आयोजन करना चाहिए, और उसमें जितने भी समाज में बुराई फैलाने वाली चीज़ें हैं, जो खेल की आड़ में कंपनियां अपना विज्ञापन करके उनको फैला रही हैं, इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। ये तो कुछ बातें थी जो पर्दा और घूंघट को न इस्तेमाल करने की वजह से समाज में आ रही हैं। अब और कुछ बातें औरत और मर्द की तुलना में, जो औरत और मर्द को बनाने वाले अल्लाह यानी ईश्वर ने अपनी आसमानी किताब यानी दैवी वाणी के ज़रिए से हमको बताया है, उस पर भी कुछ बातें आपके सामने रखी जा रही हैं। इस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। औरतें बहस मुबाहिसा यानी वाद विवाद में कमज़ोर होती हैं, ये कुरान में है। नंबर 2, मर्द की बनिस्बत औरतें लगभग आधा दिमाग रखती हैं, ये एक हदीस में है। चूँकि आगे और बातें आएंगी। नंबर 3, औरतें जब आती हैं तो शैतान की शक्ल में आती हैं, जब जाती हैं तो शैतान की शक्ल में जाती हैं, ये एक हदीस है। यानी औरतों के बीच में जब आती और मर्दों के बीच में जब आती हैं तो। नंबर 4, औरतें कांच की तरह नाजुक होती हैं, हदीस। नंबर 5, औरतें अक्लमंद मर्द की अक्ल चाट जाती हैं, ये भी हदीस है। तो इसमें एक बात बिल्कुल समझ लें कि दुनिया में 2 गिरोह है, एक मनमर्जी वाला गिरोह है, दूसरा किताब वाला गिरोह है। तो किताब वाले गिरोह के मर्द और औरतें, चूँकि इनका यकीन है कि पूरी दुनिया को अल्लाह ने बनाया है, मर्द और औरत को भी अल्लाह ने ही बनाया है, और अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला है, और अल्लाह जो भी कुरान में फरमाया है बिल्कुल एक एक लफ्ज़ उसमें सच है। और अल्लाह ने ही अपने पैगंबर यानी अवतार यानी बुद्ध के माध्यम से जो बातें गद्य रूप में हमारे सामने इल्म ज्ञान भेजा है, वो भी बिल्कुल सच है, जिसको हम हदीस कहते हैं। यानी जिन बातों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं। हालांकि उनका कहना है, फरमाया है कि ये ज़ुबान, मेरी ज़ुबान की तरफ इशारा करके उन्होंने बताया कि ये ज़ुबान जब बोलती है तो ये अल्लाह का हुक्म ही बोलती है दीन के मामले में। मुद्दे के मुताबिक मैंने कुरान की आयत और हदीस रखी है, वरना औरतों की पैदाइश अल्लाह के इस कारखाने में एक बड़ा मकाम रखती है, यानी उनकी बहुत बड़ी अहमियत है और जिम्मेदारियां भी हैं। क्योंकि यहाँ औरत मर्द की तुलना की बात हो रही थी, तो उस पर जो बातें हमें पता चली हैं, इल्म हुआ है कुरान और हदीस के माध्यम से, उसको मैंने रखी हैं। अपनी राय, अब मेरी राय ये है, मर्द और औरत के बीच तुलना अवैज्ञानिक, मर्द की तुलना मर्दों से, औरत की औरतों से होना चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं मानते तो दोनों की बनावट एक कर दें। भाई सबसे पहला कदम वो ये उठाएं कि औरत और मर्द की जिस्मानी बनावट को एक कर दें, और मर्द और औरत पहचान वाले जो अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं इसको भी एक कर दें।
अभी तक जितना मैंने इस्लाम को समझा है उसके मुताबिक मर्द और औरत का कार्य क्षेत्र अलग होना चाहिए, आपातकाल को छोड़कर। अगर मनमर्जी वाला गिरोह जिद में आकर संसार में ही स्वर्ग का सुख पाने की चाह में जो प्रयोग शुरू कर चुका है, आज उसका नतीजा यह है कि फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन ये जो मनमर्जी वाला गिरोह है, इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। वजह, जिम्मेदार को सुरक्षा पर खर्च को लेकर ज़्यादा चिंता इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि खर्चा जनता की जेब से टैक्स के रूप में लिया जा रहा है। तो भाई ये जो मर्द और औरत के बीच में जो पर्दा और घूंघट को हटा दिया गया है, तो इससे जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, सुरक्षा की जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, इस पर इस गिरोह को अभी ज़्यादा अफसोस नहीं हो रहा है क्योंकि इनकी सुरक्षा पे जो खर्च हो रहा है उसका खर्च उनकी अपनी जेब से नहीं जा रहा है। वो तो आवाम के ऊपर शासन टैक्स बढ़ा करके इसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। मनमर्जी वाले गिरोह भाइयों से अपील है कि अपनी जिद छोड़ें और ब्रह्मांड यानी कायनात में संतुलन बनाने में मदद करें। यह संतुलन तभी कायम होगा जब हम इस कायनात यानी ब्रह्मांड यानी इस कंपनी को बनाने वाली की यानी अल्लाह यानी ईश्वर की गाइडलाइन के मुताबिक अपनी जीवन शैली को ढालने की कोशिश जब तक नहीं करेंगे। तो अगर हम उसके गाइडलाइन के मुताबिक, सर्वशक्तिमान के गाइडलाइन के मुताबिक अगर हम हर एक मुद्दे को हल करने की कोशिश करें, अपनी जीवन शैली को जीवन शैली को ढालें, तो इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा तो आज जो समाज में बिगाड़ है, असंतुलन है, चाहे वो अपराध के क्षेत्र में हो या पर्यावरण के क्षेत्र में हो, तो उसमें संतुलन आएगा। देखिए भाई, इसमें एक आखिर में बड़ा सवाल ये है कि हालांकि मनमर्जी वाला गिरोह अभी जिद छोड़ेगा नहीं, वो औरत और मर्द को बिल्कुल एक समान खूबियों वाला, एक ही क्षेत्र में विशेषता हासिल रखने वाला बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है और करेगा। उसके लिए एक सवाल है कि भाई अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा संभव है, ऐसा मुमकिन है कि औरत और मर्द बराबर हैं, तो आप एक प्रयोग कीजिए कि जो भी खेल होते हैं, जो भी खेलों का आयोजन होता है, उसमें जो आप आयोजन औरत महिलाओं की टीम से मुकाबला करवाते हैं और मर्दों की टीम से मुकाबला करवाते हैं, तो उसमें सुधार कर दीजिए, संशोधन कर दीजिए। औरत को मर्द की टीम से उसी खेल में मुकाबला करवाइए, फिर नतीजा जो आएगा उस पर गौर फिक्र कीजिए। तब तो आपकी बात, आपके तर्कों में कुछ जान आएगी। देखिए भाई, ये कुछ बातें थी जो औरत और मर्द की तुलना पे 8 मार्च को कुछ सवाल उठे थे, कुछ मांगें की गई थीं औरतों के द्वारा, उस पर कुछ बातें जो जानकारी के मुताबिक और आज तक जो 1492 ईस्वी से लेकर के आज तक जो मनमर्जी वाले गिरोह ने धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपना नियंत्रण किया है, अपना शासन स्थापित किया है और प्रयोग दर प्रयोग किया है इस क्षेत्र में, आज उसका क्या नतीजा निकल रहा है, वो बातें आपके सामने रखी गई। अब इस पर हमको गौर फिक्र करके एक सही राय बनाने की ज़रूरत है। देखिए भाई, मैं एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, या कुछ बातें, कुछ आंकड़े आपको लगता है कि मैंने गलत रखा है, तो आप ज़रूर मुझे सचेत करें। मेरा फ़ोन नंबर है 93 36 31 68 60। इंशाअल्लाह अपनी गलतियों से तौबा कर लिया जाएगा।
आज तारीख है 18 मार्च 2021।